बिहार में होने वाले विधानसभा उपचुनाव से पहले एनडीए में अब सीटों को लेकर के मांग और खींचातानी होने लगी है और अलग अलग सीटों पर एनडीए की अलग अलग पार्टियां अपना दावा ठोक रही है। जहां एक तरफ तरारी सीट पर भारतीय जनता पार्टी अपना दाव ठोक रही है, तो वहीं पशुपति पारस की पार्टी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी भी तरारी विधानसभा सीट पर अपना प्रत्याशी उतारने का मांग जो है बार बार दोहरा रही है। अब भले ही अभी तक इन सीटों पर उपचुनाव की घोषणा नहीं हुई हो, लेकिन उसके बाद भी एनडीए की तमाम पार्टियां अपना अपना दावा अलग अलग सीटों पर कर रही हैं। एक तरफ जहां पशुपति पारस की पार्टी ने इस बात का दावा किया था कि वो बिहार की 243 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, तो वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार और भाजपा से इस बात का आग्रह भी कर रही है कि तरारी विधानसभा उपचुनाव में उनकी पार्टी को मौका मिले। अब पूरी खबर क्या है और किस आधार पर पशुपति पारस इस सीट का दावा ठोक रहे हैं, इन सभी मुद्दों पर विस्तार से बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आप मेरा परिचय जान लीजिए। नमस्कार, मेरा नाम वेद प्रकाश है। आप जनता जंक्शन देखना शुरू कर चुके हैं और कैमरे के पीछे हैं विशाल। पशुपति कुमार पारस के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी अर्थात रालोजपा ने तरारी विधानसभा क्षेत्र के लिए होने वाले उपचुनाव में अपनी उम्मीदवारी का दावा किया है। रालोजपा ने इसे बताया है कि यह बहुत ही स्वाभाविक सी बात है कि ये सीट जो है वो राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के खाते में जाना चाहिए। एनडीए के शीर्ष नेतृत्व के सामने जो है इस मांग को भी रख दिया है कि तरारी विधानसभा सीट जो है वो पशुपति पारस की पार्टी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी को मिलना चाहिए। रालोजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता जो है श्रवण अग्रवाल ने कहा कि पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जो है सुनील पांडे तरारी से 4 बार चुनाव जीत चुके हैं। 2015 में उनकी पत्नी और पार्टी की उम्मीदवार गीता पांडे मात्र 272 वोट से वहां से चुनाव हार गई थी। सुनील पांडे 2020 में भी वहां से चुनाव लड़े थे, उन्हें 63,000 वोट जो है मिले थे। रालोजपा ने भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, भाजपा के बिहार प्रभारी विनोद तावरे और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से यह आग्रह किया है कि एनडीए में तरारी की सीट राष्ट्रीय लोजपा को दी जाए। पार्टी ने अपनी तैयारी भी शुरू कर दी है। पार्टी प्रदेश कार्यालय में इस चीज को लेकर के कोर कमेटी की एक बैठक भी हुई थी। बैठक में प्रदेश उपाध्यक्ष अंबिका प्रसाद वीनू और दलित सेना के प्रदेश अध्यक्ष घनश्याम कुमार दाहा के साथ जो है कई अन्य नेता भी मौजूद थे। तरारी सीट से पिछली बार भाकपा माले के कैंडिडेट सुदामा प्रसाद ने जीत दर्ज की थी। अब वह आरा लोकसभा सीट से सांसद बन गए हैं और इसलिए तरारी सीट पर उपचुनाव होना है और इसकी तैयारी तेज हो गई है। हालांकि अब तक किसी भी पार्टी की तरफ से अभी प्रत्याशियों की घोषणा नहीं की गई है। हाल ही में पशुपति पारस ने बिहार के आने वाले विधानसभा चुनाव में सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी थी और ये एनडीए से पूरी तरह से अलग होने का एक संकेत था। अब उनकी पार्टी ने एनडीए से तरारी सीट की मांग की है और अब देखने वाली बात यह होगी कि चिराग पासवान की इस पर क्या प्रतिक्रिया होगी। बाकी देखना यह भी दिलचस्प होगा कि भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के साथ एनडीए के तमाम दल इस बात पर राजी होते भी हैं या नहीं, और सबसे विशेष कि क्या चिराग पासवान इस बात के लिए तैयार होंगे या नहीं। आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से पशुपति पारस की पार्टी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी जो है तरारी सीट पर लगातार अपना दावा ठोक रही है और इस बात का इंतजार कर रही है कि एनडीए जो है तरारी विधानसभा सीट उनके खाते में डाल दे, कितना सही होगा? और क्या एनडीए जो है तरारी विधानसभा सीट उनके खाते में डालेगी, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के खाते में ये सीट जाएगी या नहीं? आपको क्या लगता है? और आपको क्या लगता है कि अगर भाजपा या फिर एनडीए की तरफ से तरारी विधानसभा सीट इनके खाते में नहीं दी जाती है, तो पशुपति पारस अगर अकेले 243 सीटों पर चुनाव लड़ते हैं तो इससे एनडीए को कितना नुकसान होगा? अपनी राय कमेंट करके हम तक जरूर भेजिएगा और देखते रहिएगा जनता जंक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद।